सब पीपल कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचडी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम वीडियो देखने वाले हैं कि तालिबान ने ओपनली चैलेंज किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। ये टाइटल दिया गया है इस वीडियो का। इस पर पब्लिक रिएक्ट कर रही है पाकिस्तान की। तो इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो वो डिफरेंट लाइन जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरा जो है वो ये कहते हैं कि एक्स फाटा और केपी के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कि अफ़गान में होने चाहिए, और पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि नहीं जनाब ये हमारे इलाके हैं, हमें। तो इस तरह से एक बॉर्डर रिफ्ट चलती रहती है। उसके अलावा भी बड़े मसले हैं जी। जितने भी जो है ना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है, जैसे टीटीपी आके यहाँ पे कार्रवाई करती है, और या फिर अफ़गान नेशनल्स जो हैं बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं पाकिस्तान के बॉम्ब ब्लास्ट में। अभी कल परसों पेशावर में भी हुआ है एक और ब्लास्ट। तो ये सिचुएशन है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमेशा इल्ज़ाम लगाती है अफ़गान पे या अफ़गान तालिबान पे, और वो इसको निगेट करते हैं। और वो वोल्केनिक सी सिचुएशन होती जा रही है कि ये वोल्केनो कभी भी फट सकता है। तो बहरहाल इसको देखते हैं और इस पर मज़ीद बातें करेंगे। शुरू करते हैं 3 2 1 एंड गो। इन्होंने ये हमारे झंडे की डिसरिस्पेक्ट की है, ये देखिएगा। झंडा तोड़ रहा है, ट्रक के ऊपर ये लगा हुआ था देखिएगा। शायद। गलत बात है यार। मेरे ख्याल में कोई एड वगैरह लेके गया था कोई ट्रक, और उन्होंने ये क्या झंडा कर रहे हैं? ना सिर्फ तोड़ा है, तो जो उतार के ले गए। नरेंद्र मोदी साहब हैं वो इंडिया के लिए अच्छे हो सकते हैं, उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छे हो सकते हैं, अच्छा। ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि जो उनकी जमात है ना। बिरादरी, मेरा रंग, मेरा नस्ल, मेरा सब इस इलाके का है जो इंडिया का इलाका है। मेरा कद, मेरा सब कुछ है, मेरी भट्टी, राजपूत, मुगल, ये हिंदुओं में अभी भी पाए जाते हैं। इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए। हम पहले हिंदू थे, ऐसी कौन सी बात है? नफरत इसलिए कर रहे हैं कि हम आगे तरक्की कर होने रहे तो हैं। चाहिए रिलेशन सबके साथ सही होने चाहिए। में एजुकेशन में हर फील्ड में तरक्की कर रहे हैं हम। हम नेशनल तरक्की कर रहे यूनिवर्सिटीज हैं। हमारी डिग्रीज को नहीं मानती, हमारे एजुकेशन सिस्टम को नहीं मानती। यार पीआईए के पास तेल नहीं है जहाज उड़ाने के लिए। आप 2 बिलियन का कहते हैं बेच रहा है, कोई कतरी ले रहा है, वो क्या ले रहा है यार? कि खोखे ही लेने जहाज। हाँ, तो तो आपके सारे खड़े ग्राउंडेड है, वो भी उनके ग्राउंडेड है या लीज पे हैं। हर हफ्ते में कोई ना कोई एक पाकिस्तान के अंदर कहीं पे कभी बन्नू अरे में कोई भाई, वो अटैक हो तुमसे रहा है, बात कभी कर रहे हैं, तुम बलूचिस्तान खाने में उस लगे चीज हो। को क्यों नहीं? बेसिक सुपर पावर एथिक्स। है, मतलब फोर्स के हवाले से तो कवर मतलब सुपर पावर है तो हमारे पंगे भी सुपर हैं, टेंशन ना ले। देख लें कि हमारे लाहौर के अंदर सबसे ज़्यादा जितने बिजनेसमैन हैं, आप शूज़ की यहाँ पे हमारे अनारकली में चले जाएं, शॉप्स हैं वो अफगानियों की हैं। सबसे ज़्यादा आप कहीं पे भी मार्केट्स में चले जाएं, आपको लंडे बाज़ार के अंदर अफगानी नज़र आएंगे। तो वो तो लंडा बाजार तो जितने टोटल मुलाजिम है आप ही हैं हैंड ना, ओवर वो अफगानियों के है, हाथ वो में। भी आप हैं ना। हर सिस्टम आपका बैंकरप्ट हो चुका है, और आप हैं कि इंटरनेशनल दौरे, खुदा का नाम ले, कभी ये चाइना जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी भाई अफ्रीका निगरान जा रहे है, हैं, वो कभी कह रहे हैं स्पेन मजे जा रहे लगते हैं लगा लें। हम लोगों के अंदर तो इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम कोई बिजनेस कर सके। सबसे ज़्यादा कंटेनर्स इंपोर्ट अफगानी कर रहे हैं, हमारे पख्तून भाई कर रहे हैं। हैं। ना इस बंदे का कोई पोर्टफोलियो है, ना इसके पास कोई इलेक्टेड कोई लंबी चौड़ी पोजीशन है। पता नहीं वो इनको लाने वाले भी मेरे पास बड़े नवाबजादे ने यार। पता नहीं आईएमएफ का पैकेज है, इतना पैसा आ गया इनके पास। वहाँ अपने फौज पे ज्यादा बजट लगता है। भाई आपको क्या तकलीफ है कहाँ पे? पाकिस्तान की? आपको क्या तकलीफ है? ये तो नहीं बोला आपने बोला ना कि नहीं, इतना नहीं। हमारा सर, वो मैंने ये खराब खा बात- जाते ये हैं। रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैंने अगर ये बात की हो कि इतने खरब खा जाते हैं, खिसका इतना हुआ बजट लगता आदमी है यार वो शक्ल से। मैं क्या ही बोलूँ। कुछ लोग होते हैं जो कि ये नहीं देखते कि जब हम सबसे रिलेशन सही रखेंगे, चाहे वो अफ़गान हो, इंडिया हो, चाइना हो, ईरान हो, जब हम इन सब के साथ सही रहेंगे, तो ये जो हम जो आप कह लें जो अमाउंट है तकरीबन 1200 अरब रुपए या 1700 अरब रुपए जो हम देते हैं इन टर्म ऑफ डिफेंस बजट, हम वो बचा पाएंगे। उसके अलावा जो है ना, आप देखें कि जो हमारी फ़ौज के अपने इदारे हैं, जिसमें जो है ना डिफेंस इंडस्ट्री है, एरोनॉटिकल इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, डिफेंस यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। इसी तरह फ़ौजी कॉरपोरेशन के कोई 50 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं, अपना बैंक है, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। उन सब का रेवेन्यू भी किसी न किसी फॉर्म में यूज़ होता है डिफेंस बजट में ही। तो जब वो सब पैसा मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में आएगा, तो क्या आपको, मुझे, आम पाकिस्तानी को फ़ायदा नहीं होगा? प्रॉब्लम यही है जी। हम इंडिया से तो सिर्फ एक आप कह लें काइंड ऑफ जेलसी, ठीक है, उस चक्कर में हम इंडिया को
या हमारे हुक्मरान जो हैं वो एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करते, और उनको ऐसा लगता है कि अगर लोगों को सच पता लग गया कि एक्चुअली कहा यह जाता है जी, एक ऐसा मुल्क बनाना है जिसमें जो है ना मुसलमानों को हकूक़ हो, और अगले दिन जब बन जाता है तो कायदे आज़म कहते हैं जी यहाँ पे तमाम मज़ाहिब को आज़ादी होगी, जो है ना मंदिर मस्जिद गिरजा सब बराबर होंगे। तो भाई जब यूनाइटेड इंडिया बन रहा था तब भी तो यही स्लोगन था, लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग को हुकूमत नहीं मिल रही थी तो उन्होंने कहा कि चलो पार्टीशन ही करवा दें, कहीं तो हुकूमत मिलेगी। तो ये बेसिकली था, ये सच था जो कि आज तक हम छुपाते आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मतलब ये पार्टीशन ना होती तो ये जो अफ़गान का इशू है डिफरेंट लाइन वाला ये क्रिएट होता, और जो इंसर्जेंसी है वो भी ना होती, बहुत सारे मसले मसाइल वैसे ही ख़त्म हो जाते। तो वो कह सकते हैं कि आप ब्रिटिश जाते जाते बहुत बड़े बड़े ब्लंडर कर गए और वो अब मल्टीप्लाई हो रही हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, अफ़गान्स की जहाँ तक बात है, उनकी आधी आवाम को ये लगता है कि हमने अफ़गान तालिबान को सपोर्ट किया और जो है ना आप कह लें कि 20-22 साल वहाँ पे जंग करवाई। तो आधी आवाम तो इसलिए हम पे गुस्सा है और नफ़रत काइंड ऑफ करती है, और बाकी आधी आवाम वो ये समझती है जो कि तालिबान के सपोर्टर हैं, वो ये समझते हैं कि हमने अमेरिका के साथ मिलके उनको बैक स्टैप किए कई बार और उन पे ड्रोन करवाए और उनके लीडर्स को मरवाया। तो अफ़गान के तालिबान के जो सपोर्टर हैं वो भी हमारे अगेंस्ट ही हैं। तो इट्स नाउ लाइक अ होल कंट्री अगेंस्ट अ होल नेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। तो अब क्या ही कर सकते हैं, ये तो पॉलिसीज़ बनाने वालों का कसूर है, अब इस पे हम क्या ही बोलें। तो बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, नई नई चीज़ें शेयर कीजिएगा। सी यू गाइस।